बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें लक्ष्मण जी को जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाना है, तो वो बड़े प्रेम में मगन होकर के भगवान राम के पास आते। भगवान राम बड़े मीठे वचनों के साथ लक्ष्मण जी का सम्मान करते हैं और सारी अयोध्या में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है और सभी यही विचार करते हैं, यही कामना करते हैं कि भरत जी काफी दिनों से नन्हाल में हैं, वो भी आ जाते तो भगवान राम का राज्याभिषेक देखकर अपने नेत्रों को सफल कर लेते। अयोध्या को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। प्रत्येक घर को, गली को, बाजार को, चौराहे सबको सजाया गया और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि कल का दिन कब आ जाए और कब भगवान राम और सीता जी सोने सिंहासन पर बैठ जाएं, ऐसा शुभ मुहूर्त कब है। इस प्रकार सब लोग कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़ा उत्सव मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देवता लोग कुचक्र की रचना करने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे इस काम को बिगाड़ा जाए। षड्यंत्र रच रहे हैं, सोच विचार करते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि सरस्वती जी से निवेदन किया जाए। तो उन्होंने सरस्वती जी को बुलवाया, सरस्वती जी से निवेदन किया कि आप कुछ ऐसा उपाय करें, हमारी जो विपत्ति है यह बहुत बड़ी है, इसको आप ही दूर कर सकते हैं। अतः आप कुछ ऐसा उपाय करें जिसके कारण भगवान राम राज्य का त्याग करके वनवास के लिए चले जाए। जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना सरस्वती जी से की तो सरस्वती जी विचार करती हैं कि मैं कमल रूपी वन के लिए हेमंत ऋतु की रात होने जा रही हूं, अतः ये बहुत पाप का काम है, इसमें बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो वो खड़ी खड़ी पछता रही हैं। जब देवताओं ने देखा कि सरस्वती जी पश्चाताप कर रही हैं, तब उन्होंने पुनः निवेदन किया। कहने लगे कि हे माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, वो हर्ष और विषाद से परे है और जो सांसारिक जीव हैं जे अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार दुख और सुख का भोग करते हैं। इसलिए आप हमारे लोगों के हित के लिए अयोध्या जाइए। और फिर से देवता लोग उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। तब माता सरस्वती जी विवश हो जाती और अवधपुर के लिए चल देती। रास्ते में विचार करती जाती हैं कि देवताओं का निवास बड़ा ऊंचा है, स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन इनके कर्म, इनके कार्य व्यवहार बड़े नीच प्रवृत्ति के हैं। ये दूसरों का बड़प्पन, उनका ऐश्वर्य देख नहीं पाते। लेकिन फिर सरस्वती जी विचार करती हैं कि अब तो इसके लिए मैं मजबूर हूं ही। तो उन्होंने अपने मन में संतोष किया कि जब भगवान राम के वनवास की यात्रा कोई अच्छा कवि उस यात्रा को लिखने बैठेगा तो उसे फिर मेरी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा विचार करके माता सरस्वती जी अयोध्या के लिए चल देती। अब अयोध्या वो पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या में कोई बुरी ग्रह दशा आ गई हो। अब सरस्वती जी विचार करती हैं कि पकड़ें किसको। उन्होंने विचार किया कि स्त्रियां बड़ी जल्दी बहकावे में आती हैं
दूसरों के कहने में आती हैं, वो उस कही हुई बात पर विचार नहीं करते। अतः सरस्वती जी अयोध्या जाकर किसकी बुद्धि को पलटते हैं, अब यह कथा आज हो। नाम मंथुरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब कैकई की दासी कौन? मंथरा। तो मंथरा में 3 विशेषताएं थी, यानी निम्न कर्म करने की 3 विशेषताएं। एक, महारानी कैकई की दासी, तो यानी नौकर। नौकर अपनी बुद्धि नहीं लगाता। दूसरा, स्त्रियों का स्वभाव ही होता है दूसरों की बात को जल्दी मान लेना, बहकावे में आ जाना। और तीसरा, मंदमती यानी कमजोर बुद्धि वाली थी। तो सरस्वती जी ने मंथरा को पकड़ा। उसे अपयश की पिटारी बनाने के लिए माता सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को पलट दिया। दीखो मंथुरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन काहे उछाहू, राम तिलक सुनी भाव दाहू। अब मंथरा ने देखा कि आज तो नगर बड़ा सजा हुआ है, बड़ी सजावट है नगर में, और बड़े मंगल मंगल बधावे बज रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं लोग बाग। तो उसने सोचा कि हो क्या रहा है। तो उसने लोगों से पूछा कि क्या होना है, किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। तो लोगों ने उससे बताया कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना। तो जब भगवान राम के राज्याभिषेक की बात मंथरा सुनती है तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाती। करई विचारु कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवनी विधिराती, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गाँव तकई लेऊ के ही भांति। अब जो कुबुद्धि पापनी कैकई थी, कुजात की थी, वह अपने मन में विचार करती है कि केवल आज रात्रि का समय है और इस रात्रि के समय में भगवान राम के राज्याभिषेक की बात को कैसे बिगाड़ा जाए। इस प्रकार वो सोच रही है जैसे कोई भीलनी को यदि शहद का छत्ता लगा हुआ दिखता है तो वह इस ताक में रहती है कि इस शहद के छत्ते को कैसे तोड़ा जाए। भरतो मातु पही गई विलखानी, कायन मनी हसी कहे हसी रानी, उतरु देई न ले सासु, नारी चरतो करी ढारई आंसू। अब क्या होता है कि वो मंथरा माता कैकई के पास बिलखते हुए अनमने मन से जाती है। तब कैकई हंस करके पूछती हैं कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है।
तो वो केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है, कह कुछ नहीं रही है। और जो स्त्रियों का स्वभाव होता है कि स्त्रियां थोड़ी सी बात में रो देती हैं और फिर वहीं हंसने लगती, यानी उनके बारे में कहावत है कि इनकी एक आंख रोती है और एक आंख हंसती है। तो इस प्रकार वो स्त्रियों का चरित्र करके और आंसू बहाने लगी। हंस कही रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखनो सिख अस मन मोरे। तबहू ना बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापनी। तब हंसकर के रानी कैकेयी ने कहा मंथरा से कि तू अधिक बोलती है, ज्यादा बोलती है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण जी ने तुझे कोई शिक्षा दे दी हो, यानी डांट दिया हो। फिर भी वो पापनी कुछ बोलती नहीं है, केवल जिस प्रकार से काली नागिन फुमकार लगाती रहती है उसी प्रकार वह खड़ी खड़ी तेज तेज लंबी लंबी सांसें ले रही है। सभय रानी कहे कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रिपु दमनु सुनि, भाकुभरी और सालु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रानी कैकेयी भयभीत हो गई कि बहुत देर से यह खड़ी है, पूछ रही हूं, बता नहीं रही है, रो रही है, तो वो भयभीत हो गई। तो उसने कहा कि कुछ बताती नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राजा दशरथ जी कुशल से तो हैं सब। कत सिखो देई हमहि को माई, गालू करवो केहि कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जनेशु देई जुवराजू। कहने लगी कि मैं किसके बल पर बड़ी बड़ी बात करूंगी, बहुत बोलूंगी, मुझे क्या कोई शिक्षा देगा। आज तो केवल भगवान राम का ही भला है, उनकी ही कुशलता है। तब कैकेयी ने कहा क्यों? तो मंथरा कहती है कि क्योंकि कल राजा दशरथ जी भगवान राम का राज्याभिषेक करने वाले। भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गरावो रहत और नाहिन। देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। कहने लगी मंथरा कि कौशल्या जी को तो विधाता दाहिना हो गया है, उनके लिए विधाता अनुकूल हो गया है, इसीलिए उनके हृदय में बड़ा गर्व है। तुम स्वयं जाकर नगर की शोभा को देख लो। जिस नगर की शोभा को देख करके मेरे मन में, मेरे हृदय में यह क्षोभ पैदा हो गया है। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानत हहु बसु नाहु हमारे।
नींदे बहुत प्रिय सेज सुहाई, लखहु न भूप कपट चतुराई। कहने लगी मंथुरा कि तुम्हारा पुत्र विदेश में है, यानी ननिहाल में, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई चिंता नहीं है। तुम यह जानती हो कि तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति दशरथ जी तुम्हारे बस में है। तुमको तो सेज पर यानी पलंग पर पड़े पड़े नींद तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, सोती रहती हो, पलंग पर पड़ी रहती हो, और तुम राजा दशरथ जी की चतुराई को, उनके कपट को नहीं समझती हो। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनिय सो कबहूं कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊं तोरी। अब जब मंथुरा के ऐसे प्रिय वचनों को, क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक तो अच्छा कार्य है, तो उसके प्रिय वचनों को किसने? केकई जी ने सुना और उसकी मन की मलिनता को सुना। तो रानी झुकी और उन्होंने थोड़ा डांट करके मंथुरा से कहा कि अब चुप कर, तू क्या बोल रही है? घर फोड़ी है तू, हमारे घर को फोड़ रही है, मुझे मेरे पति के विपरीत कर रही, पुत्रों के विपरीत कही। अब कभी अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम्हारी जीभ पकड़ करके मैं निकलवा लूंगी। जो कह रही है, हाँ, केकई कह रही मंथरा से। और क्या कहती है? कहती हैं केकई जी, काने खोटे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगी कि जो काने होते, लंगड़े होते और जिनकी कुबड़ निकली रहती, जो मन के कुटिल होते और कुचाली होते, खराब चाल के लोग होते हैं, और फिर उतने पे भी स्त्री हो और फिर दासी हो, इतना कह करके और केकई जी ने मुस्कुरा दिया। यानी इसके संबंध में एक दोहा और है कि अंगहीन कुलहीन जो जल्दी बढ़े जो दीन, ए तीनों नेकी करें तो जलबिन जीवे मीन। यानी यदि कोई व्यक्ति अंग का हीन है, उसका कोई अंग खराब है, कुल का हीन है, जिसका कुल उत्तम ना हो, तो अंगहीन कुलहीन जो, वो तीसरा होता है जल्दी बढ़े जो दीन, जो गरीब रहा हो, कमजोर रहा हो, जिसकी समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा ना रही हो, और यदि उसके पास भगवान की कृपा से पैसा आने लगे, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, यानी जल्दी वो बढ़ जाए, तो ये तीन प्रकार के लोग कभी अच्छाई का काम नहीं करते। यदि ये अच्छाई का काम करने लगे तो जान लेना कि बिना पानी के मछली जिंदा रह सकती है। यानी कितना बल लिखने वाले ने उसमें दिया कि ये लोग कभी अच्छा नहीं करते, दूसरों को दोष मढ़ने के लिए ये अपने बारे में भी विचार नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम सीताराम सीताराम